हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर, जहाँ हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सरल भाषा में समझते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और बहुत ही पावरफुल टेक्निक लेकर के आई हूँ, जिसे आप 9 डेज नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कह सकते हैं। नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में हो सकता है आज से पहले आपने कभी कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो। इस टेक्निक के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी हुई है। आप चाहो तो वहाँ से जाकर के भी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस जादुई यात्रा को। बात कर लेते हैं सबसे पहले 9 डेज नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही शक्तिशाली रिचुअल है, जिसमें ना आप 9 दिनों तक किसी भी एक धागे को या रिबन को गांठ बांध करके अपनी इच्छा को यूनिवर्स में भेजते हैं। हाँ, जब भी आप इस टेक्निक के थ्रू हर एक गांठ बांधते हैं, तो हर एक गांठ के साथ आप अपनी एनर्जी, अपनी इंटेंशंस और अपने विश्वास को यूनिवर्स में एम्पलीफाई करते हैं। ये टेक्निक एक सिंबल है कमिटमेंट का, ट्रस्ट का और आपका डिवाइन पावर के साथ जुड़ने का। हर दिन एक नॉट, यानी हर दिन आपकी इच्छा और यूनिवर्स के बीच एक मजबूत ब्रिज बन जाता है। तो सबसे पहले इस टेक्निक को शुरू करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको चाहिए एक साफ सफ़ेद धागा। आप चाहो तो धागा ले सकते हो, कोई रिबन ले सकते हो, रेशमी रिबन हो सकता है, या आप जो सिलाई वाला धागा नॉर्मल होता है वो भी ले सकते हो, या इवन कि आप रुमाल भी ले सकते हो। तो आपने ऐसी एक चीज़ या रस्सी भी ले सकते हो, जूट की रस्सी भी हो सकती है या किसी और की भी चीज़ की भी रस्सी हो सकती है। तो आपने ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें आप आसानी से गांठ बना सकें। ओके, कोशिश करना अगर आपको रेड कलर का या वाइट कलर का धागा या रिबन मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब आपको एक ऐसे टाइम का चुनाव करना है, चाहे वो सुबह हो या शाम को, जिस टाइम पर आपने हर रोज़ इस रिचुअल को रिपीट करना है। अपनी एक कोई भी इंटेंशन आपको सेट कर लेनी है, एक इच्छा जो आप चाहते हो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, या बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, उस इंटेंशन को अपने माइंड में सोच करके इस टेक्निक को स्टार्ट करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपका विश्वास और धैर्य। बात कर लेते हैं इस टेक्निक को आपने शुरू कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक शांत स्थान पर बैठ जाओ और 3 गहरी सांसें लेना शुरू करो और अपने मन को शांत करो। ओके, अगर आपको किसी टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस या एंग्जाइटी से घिरे हुए हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, तो उस टाइम आप इस टेक्निक को मत करना। पहले शुरू करने से पहले गहरी सांसें लेना 3 बार लो। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका मन अभी परेशान है या शांत नहीं हो रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, तो तब तक आप गहरी सांसें लेते रहो जब तक कि आपका मन स्थिर ना हो जाए। जब आपका मन शांत हो जाए तो आप अपने दिल में वो एक इच्छा सोचो जिसे आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ध्यान यहाँ रखना है कि आपको सिर्फ एक ही इच्छा के बारे में सोचना है। ओके, यहाँ पर आप एक टाइम पे एक ही विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये टेक्निक मल्टीपल विशेस के लिए नहीं है, सिर्फ एक विश। तो एक ऐसी इच्छा जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब आपने अपनी इंटेंशन सेट कर ली है, मन आपका शांत है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने धागा, रस्सी, रुमाल, जो भी रिबन आपने लिया है, उसको अपने सामने रखो। अपनी इच्छा को दिल से महसूस करो प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। जैसे जैसे आप अपनी उस इच्छा के बारे में सोचना शुरू करोगे, महसूस करना शुरू करोगे, विजुलाइज करना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपने उस रिबन में या रस्सी में
या रुमाल में जो भी आपने लिया है धागे में आपने एक गांठ बांधनी है। जैसे जैसे आप गांठ बांधते जाओगे आप विजुअलाइज करते जाओगे कि आपकी इच्छा यूनिवर्स में वाइब्रेट हो रही है। और एक जब गांठ बांधोगे उस टाइम आपको अपने लिए एफर्मेशंस मनी मन बोलनी है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ या करती हूँ और मेरी ये जो भी आपने इच्छा सोची है वो इच्छा पूरी हो रही है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। ओके, इस तरह से आपने हर रोज एक एक नॉट इस एक रस्सी पर बनाते जाना है। तो कोशिश करना जो आप धागा ले रहे हो रिबन ले रहे हो वो थोड़ा सा लंबा हो। मेजरमेंट की कोई टेंशन नहीं है कि बहुत बड़ा लेना है या कुछ ऐसा, बस इतना देख लेना कि उसमें आपने 9 डेज तक इस रिचुअल को रिपीट करना है। तो इसका मतलब है आपने हर रोज़ एक एक गांठ लगानी है, तो 9 दिन में 9 गांठें बांधनी है। तो इस हिसाब से आपकी रस्सी या रिबन या धागा की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आप उसमें गांठ आराम से लगा सकें। ओके, तो आपने एक गांठ बांधी, डे 1 आपने अपनी एफर्मेशंस बोली कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। और इस रिचुअल को आपने 9 दिनों तक इस पूरे रिचुअल को रिपीट करना है उसी सेम टाइम पर जिस टाइम को आपने चुनाव किया है। यानी कि डे 1 पे जब आपने ये रिचुअल स्टार्ट करा है, सुबह का टाइम या रात का सोने से पहले का टाइम, तो जिस भी टाइम को आपने चूज़ किया है उसी टाइम पर अगले 9 दिनों तक आपको इस टेक्निक को रिपीट करना है। हर दिन वही विजुअलाइजेशन करना है, वही एफर्मेशंस दोहराने हैं, क्योंकि आपने एक टाइम पर एक ही विश को मैनिफेस्ट करना है इस टेक्निक के थ्रू। ओके, तो 9 दिनों तक आपने सिर्फ एक ही विश के लिए इसको रिपीट करना है। सेम रिपीटिशन, सेम विजुअलाइजेशन, सेम एफर्मेशंस। गांठ बांधते समय पूरे दिल से विश्वास रखना है, आपको पूरी इमोशंस डालनी है। और जब आप 8 डेज तक आप ऐसा कर लोगे, जब आप 9वें दिन करोगे इस टेक्निक को, तो 9वें दिन अंतिम गांठ बांधने के बाद इस पूरे धागे को आपने ग्रैटिट्यूड के साथ अपने हाथों में पकड़ना है, दोनों हाथों में पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ उस रिबन को, रस्सी को, धागे को पकड़ना है और यूनिवर्स का धन्यवाद करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। अब आपने इस धागे को अपने किसी पवित्र स्थान पे, घर के मंदिर में या जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ रख देना है और तब तक जब तक कि आपकी ये इच्छा पूरी ना हो जाए। जब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी उसके बाद आपने इस धागे को बहते पानी में प्रवाहित कर दो या पौधे के नीचे दबा सकते हो। ओके, इस तरह से आपको इस टेक्निक को रिपीट करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि जब आप इस टेक्निक को पूरे 9 डेज तक कर लोगे तो 9 दिन पूरा होने के बाद इस धागे की नॉट्स को आपने खोलना नहीं है। इसको ऐसे का ऐसे ही एज इट इज आपने पौधे के नीचे दबा देना है या प्रवाहित कर देना है जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और नई इच्छा करने के लिए आपको नया धागा या नया रिबन जो भी है उसको आपको फिर से नए नए रिबन के साथ आपको इस टेक्निक को शुरू करना होगा। बीच में एक भी दिन आपका गैप नहीं लेना है, लगातार 9 डेज तक इसको आपको करना है। अगर आपने आज इस टेक्निक को स्टार्ट करा है तो आज से लेकर के अगले 9 डेज तक, अगर बीच में आपका किसी भी दिन गैप आ जाएगा तो आपने जब भी उसके बाद स्टार्ट करोगे तो फिर वो डे 1 ही काउंट होगा। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे टाइम को सेलेक्ट करो अपने लिए जब आपके लिए इस टेक्निक को करना बिल्कुल आसान हो, कंफर्टेबल होकर के कर सको, क्योंकि आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है इस टेक्निक को करते वक्त। इच्छा को लेकर के भी मन में आपको कोई भी डाउट या नेगेटिविटी मन में नहीं रखनी है। अगर किसी टाइम कोई नॉट बांधते टाइम गलत गांठ बंध जाए तो आप उसे उसी समय ठीक कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने गांठ बांधी और उलझ गया मान लो आपका धागा, तो
आप उसी टाइम अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो और इस नॉट को दोबारा से करके अच्छे से दोबारा बांध सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने एक नॉट प्रॉपर बांध ली है, आपने इसमें अपनी इच्छा डाल दी है, एफर्मेशंस डाल दिए हैं, तो उसके बाद आपको फिर इस नॉट को नहीं खोलना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को आप यूज़ करते हो, तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पॉजिटिविटी बनाए रखो। मैनिफेस्टेशन के दौरान पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मेंटेन रखनी है। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो गुस्से से, डर से, चिंता से या इस तरीके की किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव विचारों से खुद को जितना हो सके दूर रखो और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचो और पॉजिटिव ही करो। हर दिन जब भी आप इस टेक्निक को रिपीट करते हो, उस टाइम भी और इस रिचुअल के कंप्लीट होने के बाद भी हर दिन ग्रैटिट्यूड फील करो। यूनिवर्स को हर रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ती है। जब आप इस टेक्निक को करोगे तो हो सकता है आपको 9 दिनों के अंदर अंदर ही संकेत मिलने शुरू हो जाए। अब ये आपकी इच्छा पर भी डिपेंड करता है, आपके फेथ पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोगों को 21 दिनों तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है या उससे भी लंबा टाइम लग सकता है। ये पूरी तरह आपके फेथ पर और आपकी इमोशनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट गो एंड अलाउ द यूनिवर्स टू वर्क फॉर यू। इसलिए डाउट मत रखना, फेथ और हाई वाइब्रेशन, हाई इमोशनल एनर्जी मेंटेन करके ही आपको अपनी किसी भी रिचुअल को कंप्लीट करना है। इसके साथ ही जब भी आप अपनी इस नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रिचुअल को कर रहे हैं, तो आपको जब भी इस रिचुअल को करो, अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं वो आपको डेली अपने खुद के लिए रिपीट करते रहने हैं। जैसे कि जब भी आप नॉट बांध रहे हो तो अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसके साथ ही अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस भी रिपीट करने हैं कि यूनिवर्स मेरी इच्छाओं का समर्थन कर रहा है और मैं हर दिन अपनी ड्रीम लाइफ के और नज़दीक जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप चाहें तो आप अपनी इच्छा से जुड़ी भी एफर्मेशंस खुद के लिए भी बना सकते हैं, बट वो ध्यान रखना कि वो क्लियर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि जो भी एफर्मेशंस आप खुद के लिए बोल रहे हो वो यूनिवर्स के सबके पास क्लियर आपका मैसेज पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। 9 डेज नॉट मैनिफेस्टेशन बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस है। ये एक रिचुअल ही नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के साथ एक पवित्र कमिटमेंट है। इसलिए जब भी आप अगली बार धागे में गांठ बांधे तो सिर्फ अपनी उंगलियों से नहीं, बल्कि अपने दिल से गांठ बांधना, क्योंकि यूनिवर्स हर पल आपको सुन रहा है, हर पल आपको तथास्तु भी बोल रहा है। तो जो भी आप इच्छा उसमें डाल रहे हो, उसका यूनिवर्स आपको उत्तर ज़रूर देगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि मैं यूनिवर्स के साथ विश्वास के साथ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम सब साथ मिलकर मैनिफेस्टेशन की इस जादुई यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आभारी रहिए, हमेशा विश्वास रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।